सभी को जय मसीह की। आज इस सुंदर सुबह में आप सबसे मैं धन्यवाद के साथ इस बात को रखना चाहता हूं कि हमारा ये चैनल जो नाम है किंगडम ऑफिशियल, इस चैनल के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम लोगों के बीच में बांटने के लिए इसको शुरू किए हैं। और हमारा प्रार्थना ये है कि परमेश्वर सहायता करे कि बहुत सारे लोग जो आज वचन को सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, यीशु मसीह का वचन को, जी किस तरह हम लोग उनको मदद कर सके कि वो परमेश्वर का वचन को समझ पाए और अपना जीवन में यीशु मसीह को और ज़्यादा प्रेम और आज्ञाकारी होते हुए अपने जीवन का जी सके। इसलिए हमारा पूरा प्रयास है कि परमेश्वर जो वचन को हम लोगों के लिए रख छोड़ा है उससे आपके सामने हम लोग पेश करना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं, ताकि इस वचन के द्वारा आप और आपका परिवार और आपका सेवकाई आशीषित हो। और साथ में आप सभी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना विनती भी हमें भेज सकते हैं। और ये चैनल का नाम है किंगडम ऑफिशियल। मेरा नाम है अमीरकांत प्रधान। मैं उड़ीसा कंधमाल उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। और मेरा प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको इस वचन का प्रचार के द्वारा, इस चैनल के माध्यम से आप सबको आशीष दे। जरूर इसको आप शेयर कीजिए और लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए कि लोग इसके द्वारा आशीषित हो। सबको आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। सारे भाई और बहनों को मैं ये बताना चाहूँगा, आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर का वचन को आपके सामने लेके आए हैं। हमारा पूरा टीम हम लोग तैयार हुए हैं कि किस तरह हम लोगों को मदद कर सके कि हम उन्हें परमेश्वर का वचन दे सके, उन्हें समझा सके। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है अमीरकांत प्रधान। ये कंधमाल उड़ीसा है और हमारा यहाँ बाइबल स्कूल चलता है। ये है किंगडम बाइबल स्कूल। और इस किंगडम बाइबल स्कूल से हम लोग भाई और बहनों सबको ही पूरा दुआ और प्रार्थना के साथ हम लोग आपके सामने परमेश्वर के वचन बांटने के लिए जो काम को परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसको कर रहे हैं। और हम लोग इच्छा रखते हैं कभी किसी भी विषय में ज़रूरत पड़ा आप हमें प्रार्थना का विषय दे सकते हैं। आप लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आपके लिए प्रार्थना करना ये परमेश्वर का इच्छा है। और मैं जानता हूँ जिस परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र को लिखा है वो हमेशा चाहता है कि इस शास्त्र की सामर्थ्य से आपके जीवन में आशीष आए। आमीन। इसलिए आज इस वीडियो के द्वारा जो भी मुझे सुन रहे हैं सभी को संपूर्ण हृदय से, मेरा टीम की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, कलीसिया की ओर से आप सबको प्रेम नमस्कार और परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए आज के वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। ये है पवित्र शास्त्र बाइबल और इसमें से हम लोग देखने वाले हैं कि परमेश्वर जिस दुनिया को बनाया है, आपको याद दिला दूं कि परमेश्वर ने जिस दुनिया को बनाया है वो अपनी शब्दों के द्वारा बनाया। अगर उसने अपनी ही वचन के द्वारा इसको बनाया है तो ये उसी के वचन के द्वारा ही ठीक हो सकता है। चाहे ये दुनिया कितना भी बिगड़ गया हो, जितना भी आपको लगता हो कि पाप दुनिया में भर गया है, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप घबरा रहे हैं। इसीलिए आज जरूरी है कि इस शास्त्र को पढ़ना। आप घबरा रहे हैं क्योंकि परिस्थिति आज वैसा है। लोग घर बैठे घबरा रहे हैं क्योंकि परिस्थिति आज वैसा है। देश हिल गया है। परिस्थितियां इस कदर मनुष्य को बिगाड़ चुका है। आप जब हम लोग दुनिया को देख रहे हैं, हम इसको भी देख रहे हैं कि लोग सिर्फ बिगड़ नहीं रहे, उसका स्वभाव बिगड़ गया है। चेहरा बिगड़ गया, हृदय बिगड़ गया, स्वभाव बिगड़ गया। और नहीं बिगड़ा ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बिगड़ चुका है। इसीलिए जब हम टीवी देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, जब हम किसी लोगों से बात करते हैं
ऐसे ऐसे घटनाओं को सुनते हैं जो सुनने से डर भी लगता है, शर्म भी लगता है। और लोग आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है, लोग आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं आपको एक खुशी की खबर बताना चाहता हूं, मैं आपको एक अच्छा विषय बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बाइबल जिसको हम धर्मशास्त्र कहते हैं, परमेश्वर का वचन लिखा गया है। इस वचन के अंदर में एक अच्छा खबर है, एक सुसमाचार है, एक ऐसा वचन है जो परमेश्वर से आया है। किसी मनुष्य का अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह मनुष्य का कोई विचार नहीं जो इसमें लिखा गया हो, यह परमेश्वर का वचन है। और यह परमेश्वर का वचन कहने का मतलब यह है, अगर दुनिया परमेश्वर के वचन के द्वारा बना था, आदि में, शुरू में जब यह दुनिया बन रहा था, जब यह पृथ्वी बन रहा था, जब स्वर्ग बने, अगर वो परमेश्वर का वचन से बना है तो ये उसी वचन के द्वारा ठीक भी हो सकता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने उसको बनाया है, जब आप ये बिगड़ा हुआ चीज को, बिगड़ा हुआ व्यक्तियों को उसी के सामने ले जाएंगे, वो आपको ठीक करके दे देगा। कैसा होता है जब आपका बाइक खराब होता है, आपका जब गाड़ी खराब होता है, आपका कोई घर का सामान जब खराब हो जाता है, क्या करते हैं? वो जिसने बनाया है उसका कहीं ना कहीं एक दुकान होगा जहां वो रिपेयर करता है, आप उसके पास ले जाइए, वो ठीक कर देगा, ठीक कर देगा। आमीन, वो ठीक कर देगा। अगर मनुष्य जो चीज को बनाया है, मनुष्य उसको ठीक कर सकता है, तो परमेश्वर जिस चीज को बनाया है, परमेश्वर उसको ठीक कर सकते हैं। आमीन। और यहां तक कि परमेश्वर, ऐसा कोई चीज नहीं जो परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे वो कितना भी बिगड़ गया हो। एक बार हम परमेश्वर का वचन में लिखा गया पाते हैं, एक व्यक्ति लाजरस उसका नाम है, मर के 4 दिन हो गया था, सड़ गया था। किसी में और विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकेगा क्या, कि कोई सड़ा हुआ शरीर एकदम खत्म हो गया, क्या उसके बावजूद भी ये रिपेयर हो सकता है? उसके बावजूद भी क्या वो ठीक हो सकता है? यीशु ने आके कहा ठीक हो सकता है। आमीन। जब यीशु उस गांव में आता है, जब उस परिवार में आता है, ऐसा ही दुख की माहौल में, ऐसा ही सुख की माहौल में यीशु वहां पहुंचा अपने शिष्यों के साथ, क्योंकि उससे भी खबर मिल गया था और वो जानबूझ के देर से आया ताकि वो दिखा सके कि जो आप यीशु के बारे में सोचते हैं वो अधूरा सोच है, वो अधूरा सच्चाई है। यीशु के बारे में पूरा सच्चाई आपको आज सुनने की जरूरत है। ये 2021 है और मैं आपको बताऊं, 2021 में यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आप दुनिया को कितना भी बिगाड़ दो, वो अकेला ऐसा परमेश्वर है। इसीलिए हम उसको परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि वो बिगड़ा हुआ हर चीज को बना सकता है। आमीन। बिगाड़ता मनुष्य को, जो बिगाड़ता है वो कौन सी चीज है? मनुष्य को बिगाड़ने वाला चीज, फिर से मैं बताऊंगा, मनुष्य को बिगाड़ने वाला चीज मनुष्य का बुद्धि है, मनुष्य का अपना ज्ञान है, उसका अपना चालाकी है, वो अपने शब्दों में फंस गया है ना? वो अपनी अनुसार सोचना और काम करने का तरीका से ही बहुत कुछ बिगड़ देता है। हम वचन में देखते हैं, वचन को जब हम देखते हैं, हम लोग पाते हैं कि एक मनुष्य के चलते पाप संसार में प्रवेश किया। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि परमेश्वर के चलते पाप प्रवेश किया, नहीं। अगर आप बोलेंगे परमेश्वर के चलते पाप प्रवेश किया,
तो मैं बताऊंगा शायद वही कोई और हो सकता है, यीशु मसीह नहीं। आमीन। अगर आप बोलेंगे कि परमेश्वर के चलते पाप संसार में प्रवेश किया, तो मैं आपको बताऊंगा आप शायद किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं, जिसका नाम यीशु मसीह है, वो इसीलिए आया ताकि संसार उद्धार पाएगा। और आज हम उसी संदर्भ पे, उसी बातों के ऊपर परमेश्वर की शास्त्र को ध्यान देंगे। आइए मेरे साथ आप परमेश्वर का शास्त्र को खोलेंगे। आज हम लोग कुछ वचन का आपके सामने रख दूंगा ताकि हम लोग जाने कि बहुत जल्द हम लोग दिसंबर 25 आ रहा है, और हम जानते हैं कि दुनिया भर ये 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन को याद करते हैं। यीशु मसीह का जन्मदिन को याद करते हैं। यीशु मसीह कोई भी एक दिन में जन्म हुआ था और उस दिन को बस हम लोग याद करते हैं। ओके, तब इससे पहले कि कोई और एक वचन दो, मैं सोचता हूं अगर आप खोल सकते हैं मत्ती का किताब चैप्टर 1, मत्ती का किताब चैप्टर 1 और उसका 21 पद। ये 21 पद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूं। मत्ती 1 अध्याय और उसका 21 पद। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। है ना? ये शास्त्र में लिखा गया है। आपके सामने फिर से इसको पढ़ूंगा और ध्यान दीजिए। कहीं भी अगर आपको सुविधा होता है, आप परमेश्वर का शास्त्र को ढूंढ सकते हैं। ये बाइबल है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। शायद इसको कोई 100 या 150 रुपया में आप पा सकते हैं। आपका 100 रुपया या 150 रुपया बिल्कुल नुकसान नहीं होगा अगर आप थोड़ा उतना पैसा इकट्ठा करके बाइबल को खरीदेंगे, तो आपको वो जीवन के बारे में, परमेश्वर के बारे में, उन सच्चाई को आप प्राप्त कर सकते हैं। उससे आपकी जीवन बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा, आपका सेहत बदल जाएगा, और सबसे बड़ा चीज है आप परमेश्वर को पहचान पाएंगे। ये जीवित वचन है, ये वचन खुद बात करता है। आइए फिर से आपके सामने पढ़ देता हूं, पढ़ देंगे। और इस प्रकार लिखा गया है, वह पुत्र प्रसव करेगा, हाँ, उसका नाम यीशु रखना। यस, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना? क्या रखना? फिर से बोलें, क्या रखना है? रखना है। एक नाम। ये कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है? मैं आपको बताऊं। एक स्वर्गदूत एक आदमी से सपने में बात कर रहा है। आइए हम लोग थोड़ा ऊपर से देख लेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनका इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। चुपके से त्याग देने का विचार किया। कहानी इस प्रकार है। यूसुफ नामक एक व्यक्ति था, उसका मंगनी एक लड़की के साथ होता है जिसका नाम मरियम है, और इसी मरियम से जन्म हुआ एक बच्चा, एक पहला संतान उसका, जिसका नाम
दिया गया यीशु मसीह। उसका नाम यीशु। यीशु का मतलब उद्धार करने वाला व्यक्ति। यीशु, यीशु का संपूर्ण नाम का काम यह है कि वो लोगों को उनकी शत्रु से, उनकी दुश्मन से, समस्या से उन्हें बचा के एक सुरक्षित जगह में वो ले जाएगा। इस काम को जो पूरा करता है, उस काम, यही काम उस नाम का अर्थ है। आमीन। तो फिर यीशु मसीह का नाम का अर्थ है उद्धार करने वाला व्यक्ति, उद्धार करता। वो उद्धार करता है कहां से? पाप से उद्धार करता है। शायद आप इसको भी जानते हैं, बहुत लोग कभी कभी पानी में जब गिर जाते हैं, उनको उद्धार करने के लिए काफी लोग इकट्ठा होते हैं। बड़ी हिम्मत की जरूरत होता है। कई कई ऐसे जगह में तूफानों के अंदर हम कोई दूसरों को बचाते हुए हम देखते हैं। ये इस प्रकार हम लोग दुनिया में काफी गवाही को जानते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह जन्म हुआ, उसका जन्म के पीछे उद्देश्य ये था कि वो उसके लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। इसीलिए यहां पर लिखा गया, आगे पढ़ेंगे। सभी को फिर से मैं चाहता हूं कि ध्यान देंगे, आगे पढ़ेंगे। आज ये खुशी की माहौल है, एक खुशखबरी की बात है, एक अच्छा खबर की बात है। और ये अच्छा खबर ये है कि यीशु मसीह कौन है, वो क्या करने आया है। मैं आपको बताता चलूं कि यीशु मसीह स्वर्ग से आया था। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह कुमारी के गर्भ से जन्म हुआ। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जन्म हुआ। यीशु मसीह मनुष्य के पापों के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। मनुष्य, सारे संसार का, मनुष्य का पापों के लिए उसने अपना प्राण दिया, जीवन दिया। उद्देश्य क्या था? ताकि वो आपको बचा सके। हमारा समस्या क्या था? समस्या पाप था। पाप हमारा समस्या था। हमें समझ रहे हैं? हमारा समस्या पाप है। पाप क्या चीज है? परमेश्वर के आज्ञा में नहीं चलना, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करना, परमेश्वर का आज्ञाओं को नजरअंदाज करना, ये पाप है। उसके बाद आप किसी भी चीज को जो आप देख रहे हैं, खुद भी आप उतना तो दुनिया में रहते हुए आप समझदार हो चुके हैं, जो आप खुद समझ पा रहे पाप किस चीज को कहा जाता है। छोटा छोटा गलती करना भी गलती है, वो पाप है, वो गलत है। किसी को शब्दों के द्वारा अनाप शनाप बोलना भी पाप है। मन के अंदर में, भले बाहर का लोग कोई आपको देख नहीं पा रहा है, मन के अंदर में जो आप किसी के बारे में बुरा सोचने लगते हैं, चाहे वो चोरी का बात हो, चाहे व्यभिचार की बात हो, चाहे अलग अलग झूठ या फिर धोखा देने वाला विषय हो, जो मन में आप सोचते हैं, आप जान लीजिए आप पाप को अपने अंदर कार्य करने दे रहे। ये पाप है जो आपको बिगाड़ता है। ये पाप है जो आपको परमेश्वर से अलग करता है। ये पाप है जिसके चलते आप मृत्यु का शिकार हुए हैं। ये पाप है जिसके चलते आप बीमारी का शिकार हुए हैं। और आज अच्छी खबर यह है, जब अगले समय में हम यीशु मसीह का जन्मदिन को याद करने के लिए 25 दिसंबर में पता नहीं कितना खुशियां मनाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यह बात मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह हमें उद्धार करने आया था हमारे पापों से, और यह शास्त्र उस चीज का गवाह है। और उसने किस प्रकार, क्या करके उसने हमें उद्धार किया, ये आप शास्त्र में लिखा हुआ पाएंगे। क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के द्वारा दंडित होगा। और तब बाइबल कहता है
जब मैं पाप के चलते मर रहा था, तब परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया और परमेश्वर ने मेरे लिए मनुष्य बना और परमेश्वर ने मेरे लिए वो क्रूस के ऊपर में जीवन दिया। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि शास्त्र के अनुसार उसी के बारे में ऐसा ही लिखा था। और उसने कोई भी पाप नहीं किया था, जिसके चलते वो मृत्यु के ऊपर विजय पाता है। आज अगर आप पाप का शिकार हुए हैं और आज आपके जीवन में पाप आप देख पा रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, आपको पाप करने के लिए अच्छा भी लगता होगा, तो मैं आपको बताऊं, वहां से बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है और मृत्यु आपको नरक ले लेगा। आपको उद्धार करने के लिए स्वर्ग से एक व्यक्ति आया जिसका नाम है यीशु मसीह। इसीलिए यीशु, जिसके बारे में ये आज हम लोग ये पवित्र शास्त्र में पढ़ रहे हैं, उसको स्वर्गदूत ने आके कहा, ये जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम तुम यीशु रखना। क्यों? वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। अगली बार फिर से अगली वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा, ये बताऊंगा। आज हम लोग यीशु के बारे में आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहते थे और साथ में हम लोग ये चाहते हैं कि यीशु एक ऐसा व्यक्ति जिसका शादी ठीक होता है और फिर जैसे ही उसका मंगनी ठीक हो रहा है, मंगनी हो चुका, तब स्वर्गदूत सपने में बात करता है, क्योंकि मरियम जिससे इसका मंगनी हुआ था, परमेश्वर ने उसको चुन लिया। और परमेश्वर ने उसको चुना क्यों? ताकि उसकी गर्भ में एक संतान का जन्म होना था। वो कौन था? नहीं, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। क्या ये नाम पहले था? क्या ये नाम स्वर्ग में था? नहीं, ये नाम सिर्फ उस उद्देश्य को लेके रखा गया है, जो हम जो पृथ्वी पर हैं, पाप का शिकार हुए हैं, मृत्यु का शिकार हुए हैं, हमें पाप से और मृत्यु का दंड से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए और हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह को उन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर भेजने के लिए उसी विषय को अपनाया जिस विषय को उन्होंने स्थापना की थी। स्थापना क्या हुआ था कि जब परमेश्वर ने नारी को बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि उसी से संतान का जन्म होगा। इसीलिए परमेश्वर ने नारी को चुना, एक कुमारी को चुना ताकि उससे एक संतान का जन्म होगा। और वो संतान कौन होगा? जो आदि में था, जिसका नाम वचन है। और वो देह धारण किया और वो देह कहां बना? मरियम का गर्भ में। और फिर वो जन्म लेता है। यीशु नाम के साथ वो बड़ा होता है एक उद्देश्य के लिए, ताकि वो आपको और मुझे इस पाप की दंड से, नरक से बचा सके। मैं आपको शुरू से ये कहा था, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इस दुनिया को बनाया है और वो इसको ठीक भी अपने वचन के द्वारा कर रहा है। आप धीरज रखिए, यीशु के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है जो अपने वचन के द्वारा आपका जीवन को वो बदल डालेगा। और आज परमेश्वर का वचन इस पवित्र शास्त्र में है। आपको कहीं भी बाइबल मिलता है, अगर नहीं आप किससे पूछ सकते हैं। आप बाइबल खरीद लीजिए, पढ़िए, इसमें आपको परमेश्वर का वचन लिखा हुआ मिलेगा और ये वचन आपका जीवन को बदल सकता है। वो आपको नया बनाएगा, आपको जीवित करेगा, आपके पाप माफ हो जाएंगे। और जब आप यीशु मसीह को विश्वास करने लगेंगे, लिखा गया कि जितनों ने उसे विश्वास किया वो नाश नहीं हुए बल्कि अनंत जीवन का अधिकारी हो गए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।